मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। और जब तक वो प्रयास नहीं होता तब तक वो चीज़ें आँखों के सामने होते हुए भी और कहीं ना कहीं वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती। तो सत्संग का भी कुछ ऐसा ही है। सत्संग की महिमा बड़ी बतलाई गई है, परंतु जब हम सोचते हैं तो पाते हैं ठीक है, परंतु जितना हम सत्संग को सोचते हैं, जितना समझ पाते हैं, जितना अनुभव में वह उतर पाता है, उससे कहीं अधिक सत्संग का लाभ हमें मिलता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होने से ही सत्संग लाभ जीवन में मिलता है। तो बड़ा ही सुंदर यह अवसर और बड़ा ही सुंदर यह क्रम, जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। तो हम लोगों के मध्य में, जिनको हम लोग कल भी सुन रहे थे, ऐसे सुप्रसिद्ध कथाकार परम श्रद्धेय श्री आनंद बयानंद जी महाराज विद्यमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे थोड़े समय के लिए, अल्प समय लेते हुए और अपना वक्तव्य प्रदान करें।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेवस्य चरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूदय पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयपान रक्षिता शेषबालकम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री चंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में मानसिक दंडवत प्रणाम करते हुए अत्र मंदिर में विराजमान सभी भगवत स्वरूपों के पाद पद्मों में मानसिक दंडवत प्रणाम करते हुए महामंडलेश्वर श्री विश्वेशानंद जी महाराज जी के पाद पद्मों में भी मानसिक दंडवत प्रणाम। आप सभी संत वृंदों के पाद पद्मों में मानसिक दंडवत प्रणाम और समस्त वैष्णव भक्तों को हमारा जय जय श्री राधे। समय थोड़ा कम है, ध्यान करते करते एक बहुत अच्छी एक कहानी मुझे याद आई। एक आदिवासी लोग इस कहानी को सुनाते हैं और आप जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनके लिए बहुत काम की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक लड़का था। वो जब 20 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। जब वो उसका पुत्र बेटा 5 साल का हुआ, एक दिन वह किसान खेती कर रहा था और सांप ने उसको डस लिया। 5 साल के बच्चे को छोड़ के उसके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए और सारा परिवार शोक संतप्त हो गया। पत्नी सोचने लगी, इस युवावस्था में मैं क्या करूंगी। दूसरे दिन सुबह का समय था,
पत्नी उठी, गोग्रास निकाल रही थी। 5 साल का बेटा उस पास में आया और उसने कहा, माँ तू ये क्या कर रही है? बोले, बेटा तेरे पिताजी के लिए मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। तो बोले, पिताजी कहाँ चले गए? बोले, पिताजी भगवान के घर चले गए। तो बोले, तो फिर ये रोटी उन तक कौन पहुँचाएगा, भोजन कौन पहुँचाएगा? तो बोले, बस गाय को और जिसको भी गोग्रास हम निकालते हैं उसके माध्यम से पिताजी को पहुंच जाए। बोले, नहीं, तुम मुझे टिफ़िन पैक करके दो, उनका भोजन पैक करके दो, बांध करके दो, मैं स्वयं जाऊंगा और भगवान के घर जाके पिताजी को भोजन करा के आऊँगा। माँ शोक से संतप्त थी, बाल हठ थी, बच्चे को जो है भोजन बांध करके दे दिया। धीरे धीरे उसने वहाँ से चलना प्रारंभ किया पिता की खोज में। राजा की नगरी में से जब वो गुजरा तो सैनिकों ने देखा कि अकेला बालक हाथ में कुछ लिए कहाँ जा रहा है। उसको पूछा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, मेरे पिताजी भगवान के यहाँ चले गए इस भोजन को लेके। बोले, अच्छा। तो बोले, तुम मेरे साथ चलो, राजा से मैं तुमको मिलवाता हूँ, तुमको भगवान के घर जाने में मदद करेंगे। राजा को जाके सैनिक ने कहा कि ऐसी स्थिति है, क्या किया जाए? तो राजा ने कहा, इस लड़के की लगन बहुत सच्ची है। तो राजा ने उस लड़के को एक बात कही, बेटा जब तेरे से भगवान मिल जाए तो उनसे एक बात ज़रूर पूछना कि मेरी 4 मंजिल तो मेरे महल की खड़ी हो गई, पर 5वीं मंजिल जब भी कोई बनाने जाता है तो कोई ना कोई अनहोनी घटना होती है और वो मंजिल आज तक बन नहीं पाई। कि ठीक है, मैं मेरे भगवान से ये पूछ लूँगा। लड़का हाथ में भोजन लेके और आगे चला। रास्ते में उसको थकान हो गई, थक करके एक वृक्ष के नीचे सो गया। जैसे ही वो उठा, वृक्ष ने उससे कहा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? बहुत अकेला है, थका हुआ था, विश्राम कर लिया। बोले, मैं मेरे पिताजी भगवान के यहाँ चले गए, मैं उनके लिए भोजन लेके जा रहा हूँ। बोले, अच्छा। तो बोले, अगर तू भगवान के पास जाए तो मेरा भी एक प्रश्न का उत्तर भगवान से पूछ आना, अगर भगवान मिल जाए। बोले, हाँ बोलो क्या प्रश्न है? उसने कहा कि मेरे अंदर इतने रसदार आम लगते हैं, मगर इस आम को कोई भी खाने नहीं आता, सारे आम गिर करके व्यर्थ हो जाते हैं, मगर कोई उसका उपयोग नहीं करता, कोई उसका उपभोग नहीं करता। इसका क्या कारण है? लड़का कहा, मैं ज़रूर भगवान से पूछ लूँगा। और वो लड़का वहाँ से भी निकल गया। अंत में नदी के किनारे आया और नदी के किनारे आके सोचने लगा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं, मेरी उम्र 5 साल। उसी समय एक मगर मुंह फाड़ के बाहर निकला। देख के वो बालक भयभीत हो गया। मगर ने कहा, तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, पर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? बोले, मेरे पिताजी भगवान के घर चले गए हैं, मैं उनके लिए भोजन लेके जा रहा हूँ, मैं तुमको ये नदी पार करा सकता हूँ। बोले, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। बोले, वचन मैं तुमको नहीं खाऊंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि जब तुम भगवान के यहाँ जाओ तो भगवान को एक बात पूछना कि मेरे पेट में हमेशा आग लगी रहती है, मैं जल में रहता हूँ, इतनी शीतलता में रहता हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर की वो आग शांत क्यों नहीं होती? बोले, मैं ज़रूर पूछ लूँगा। मगर ने नदी पार कराई और सीधा भगवान के घर गया। भगवान के घर जाके देखा, पिताजी ने अपने पुत्र को देखा, दौड़ के आए और उसी समय भगवान प्रकट हुए। उस बच्चे ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और भगवान को कहा कि मैं मेरे पिताजी को भोजन कराने आया हूँ। तो भगवान ने कहा कि ये भोजन यहाँ नहीं चलता बेटा, और आपके पिताजी यहाँ बहुत सा आनंद से हैं, इनको किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बोले, ये मेरे साथ में नहीं आएंगे? बोले, नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा जब हमें मिलता है तो हमारे अंदर विवेक स्वयं जागृत हो जाता है। तब उस बालक ने कहा कि मेरे 3 प्रश्न हैं भगवान, जिन लोगों ने मेरी सहायता करी, तो आप उनके प्रश्नों का जवाब मुझे दे सकते हो, क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगा तो वो उत्तर मुझे देने पड़ेंगे।
तो बोले क्या प्रश्न है? तो बोले राजा ने पूछा कि मेरी 5वीं मंजिल क्यों तैयार नहीं होती। वृक्ष ने पूछा कि उसके फल कोई उपयोग क्यों नहीं करता। और मगरमच्छ ने पूछा कि मेरे पेट में आग क्यों लगी रहती है। तीनों के उत्तर भगवान ने उसको दिए। क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने ही चतुर्युगी कल्पांतर बीत जाते हैं, कितने ही प्रलय बीत जाते हैं। तो जब लड़का गया था तब 5 वर्ष का था भगवान के यहाँ, और जब वापस आया तो उसकी उम्र हो गई 25 वर्ष। तो सबसे पहले उस नदी के किनारे गया, देखा, मगर बड़ा प्रसन्न हुआ उसको देख के। बोले बेटा बहुत सालों बाद आया। बोले भगवान के घर में तो समय रुक जाता है, चलता नहीं है। मेरे प्रश्न का जवाब भगवान ने दिया। बोले दिया। बोले क्या दिया? बोले तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, मगर तुमने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अगर ज्ञान नहीं दोगे तो वो नष्ट हो जाता है। न समाज का भला होता है, न तुम्हारा होता है, और न तुम अपने भगवत स्वरूप को समझ पाते हो बिना ज्ञान दिए। बोले तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान है ना, वो तुम किसी को दे दोगे तो तुम्हारे पेट की जलन जो है वो जलन होनी बंद हो जाएगी। तो बोले इस समय तो प्रभु प्रसाद के अधिकारी तुम ही हो, परमात्मा के दर्शन करके आए हो, ये सारा ज्ञान मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरी ये इच्छा है। बोले मेरा सारा ज्ञान तुम स्वीकार करो। भगवत कृपा से वो सारा ज्ञान उसके अंदर उस मगरमच्छ ने उंडेल दिया। नदी पार करके जब वह उस आम के वृक्ष के पास में गया, आम का वृक्ष उसको देख के ऐसा हिला, ऐसा हिला। उसने कहा बेटा तुम आ गए? बोले गए थे 5 साल के, 25 साल के हो क्या है? बोले हाँ। मेरे प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया? भगवान मिले? बोले मिले, उत्तर दिया। बोले क्या दिया? बोले भगवान ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े सेठ थे, तुमने धन तो बहुत कमाया, मगर तुम इतने कंजूस थे कि तुमने ना कहीं किसी सेवा कार्य में इस धन को लगाया, ना तुमने गरीबों को खाना खिलाया, ना परिवार में किसी का भला किया, ना किसी की शादी में तुमने खर्चा किया। बोले वो धन अगर तुम किसी को दे दोगे तो तुम्हारे इस वृक्ष में जितने आम लगते हैं वो सब खाने लग जाएंगे। तो बोले मैंने जहाँ उस धन को गाड़ा था बेटा, उसी के पास में मैं वृक्ष बन के यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तुम खोद लो, प्रभु प्रसाद के अधिकारी तुम बन गए, इस धन को तुम ही ले जाओ, तो मेरे कम से कम इस पेड़ पे आम उगते हैं, लोग इसका उपयोग तो करें, मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊँ। उसने उस धन को लिया बच्चे ने और राजा के पास में गया। राजा देख के बड़ा खुश हुआ। बोले तुम गए थे 5 वर्ष के, 25 वर्ष के हो के आए हो, तुमने भगवान तुमको मिले? बोले मिले। मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? बोले मिला। क्या मिला? बोले भगवान ने एक ही बात कही कि पूर्व जन्म में तुमने तुम्हारी पुत्री का तुम कन्यादान नहीं कर सके और तुमने उसके विवाह का विरोध किया था, और वही लड़की वापस तुम्हारी पुत्री बन के पैदा हुई है। तुम इसका विवाह किसी अच्छे पात्र से कर दोगे तो तुम्हारी 5वीं मंजिल बन जाएगी, जितने भूत प्रेत पिशाचों का वहाँ साया है वो निकल जाएगा। तो बोले इस समय तुमसे योग्य पात्र मुझे कोई मिलता नहीं, जिसके अंदर मैं एक दिव्य तेज देख रहा हूँ। भगवत प्रसाद के तुम अधिकारी हो चुके हो, परमात्मा के तुमने दर्शन किए, और इतना धन संचय तुम लेके चल रहे हो, तो क्यों ना मैं मेरी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूँ। राजा ने उस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लड़का अपनी माँ के पास में आया, माँ देख के आश्चर्य कर गई। बोले बेटा मजाक मजाक में तुझे खाना तो दे दिया, मगर तू इतना बड़ा होकर के मेरे पास आया। बोले पिताजी सानंद भगवान के यहाँ पर हैं। पूछा, खूब सारे सैनिक पीछे खड़े हैं और 16 श्रृंगार किए हुए कोई स्त्री। बोले ये कौन? बोले ये बहू है। जब सारा वृत्तांत उस पुत्र ने अपनी माँ को सुनाया, तब उसकी माँ ने एक ही बात बोली, बेटा तेरे अंदर माँ बाप की सेवा करने का जो एक संकल्प था, उस माँ बाप की सेवा के कारण आज परमात्मा भी तुझे मिले, आज तुझे ज्ञान भी मिला, आज तुझे धन भी मिला, और आज इतनी सुंदर राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ। इसीलिए कहा गया है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेहम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो जीवन में जब हम सेवा सीख जाते हैं, आप छोटे छोटे विद्यार्थी हो, अपने गुरु की सेवा करते हो, संत भगवान की सेवा करते हो, गुरुदेव भगवान की सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा करते हो, प्रकृति की सेवा करते हो।
मैं सद्गुरुदेव भगवान से जब पहली बार मिला 2005 में, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, बोले संपूर्ण जो सृष्टि है वो परमात्मा ही तो है, कोई एक सेवा पकड़ लोगे तो धन्य हो जाएगा। नवदा भक्ति में से एक भक्ति पकड़ ली तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने जीवन में कोई एक भक्ति पकड़ ली, एक सेवा पकड़ ली हमारे जीवन के अंदर, तो हमारा जीवन धन्य ही होने वाला है। मगर वो धन्य होता कब है? जब प्रभु की कृपा होती है। तो ज्ञेयम गीता, बोले गीता जी का अध्ययन करो, उसको अनुभव में उतार कर अपने कर्म के अंदर उसको स्वीकार करके उस अनुसार कर्म करो। और ध्येयम ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। और नेहम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, जितना हो सके आप समाज के कल्याण के लिए धन को खर्च करो और अपने आँख प्रभु के दर्शन करके कृतार्थ करो। तो आप सेवा कार्य को ही परोपकार मान के, प्रभु प्रसाद मान के जीवन में स्वीकार करो। यही मेरी आप सबसे विनती। और मैं आज के वक्तव्य को सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सबका मंगल हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। और जीवन में सत्संग का महत्व, जीवन में अपने जीवन को परमात्मा की एक अनुपम कृति के रूप में स्वीकार करके और उसको नित्य निरंतर विकसित करने का महत्व, इस समझ, इस विवेक का महत्व। और कैसे हम इस मानवीय जीवन में रहते हुए इस मानवीय जीवन को प्राप्त करके और उसमें मानवीय गुणों का विकास कर सकें, इस बात पे हम लोगों का चिंतन नित्य निरंतर यहाँ पे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों को कहा था, उस ग्रंथ का संदर्भ लेते हुए, विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ का, जिसमें शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमयी वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, कि यह मानवीय जीवन दुर्लभ है और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों के बाद, कई बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद यह मानव शरीर प्राप्त होता है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद इसमें जितनी भी संभावनाएं व्याप्त हैं, उन संभावनाओं को उद्दीप्त करने का यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और परम कर्तव्य भी।